आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और इस वक्त की बड़ी खबर भी, लेकिन क्रूर होता बचपन। सुनकर आपको लग रहा होगा क्या बचपन भी क्रूर हो सकता है, या बचपन में कुछ ऐसा दूसरे बचपन के लिए अपना साथी ऐसा कुछ कर दे जिसको सुनकर यह कहना पड़े कि क्रूर होता बचपन। लेकिन इंदौर की एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखकर आपको लगेगा और सुनकर लगेगा आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हम खुद आश्चर्य में है कि ऐसा होता है क्या, लेकिन हुआ है। दरअसल मामला लसुड़िया थाने का है, जहां एक 9 साल की बच्ची को 11 साल के बच्चे ने मौत के घाट उतार दिया। वजह सिर्फ इतनी है कि वो जिस चूहे को पाला था, उस चूहे को उसने पहले उठाया बच्ची ने, और शायद उसके हाथ से उसकी मौत हो गई। लेकिन ये इतना नागवार गुजरा कि बच्चे ने बच्ची की जान ले ली। ये खबर है इंदौर की, सनसनीखेज है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है, बड़ी खबर है। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे जहां उसकी हत्या की गई। पुलिस वहां पर पहुंची, शव बरामद किया है, और उसके बाद जो खुलासा सामने हुआ है वो दिल दहला देने वाला। ये तस्वीरें हैं उस बच्ची की जिसकी जान चली गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और ये खबर झकझोर देती है। ये बताती है कि आखिर जा कहां रहे हैं हम लोग। ऐसा क्या हो गया कि बचपन इतना क्रूर हो गया कि 9 साल की बच्ची की हत्या 11 साल का बच्चा कर दे। सुनकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है, इंदौर में हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें हैं, वहां रो रो कर बुरा हाल है, और जो खबरें सामने आ रही है वो बड़ी सनसनीखेज खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है। और चलिए हमारे संवाददाता भारत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। भारत, बहुत ही दर्दनाक खबर, दिल दहला देने वाली खबर, और इसको देखकर यही कहा जाएगा क्रूर होता बचपन। यदि बचपन ही क्रूर हो जाएगा तो फिर कैसे समाज में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर है। क्या कहेंगे, क्या जानकारी है आपके पास? हाँ देखिए, बिल्कुल तकरीबन पुलिस को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी के 1 से 1.5 बजे के करीब जो है जानकारी मिली थी, क्योंकि बच्ची का शव जो है एक खाली पड़े प्लाट, स्कीम है जहाँ पर ये प्लाट था, खाली पड़े प्लाट में खून सनी लाश वहाँ पर मिली है, और वाकई एक दर्दनाक वहाँ पर बच्ची को बेरहमी से मारा गया था। बहरहाल लेकिन जब देर रात शाम तक इसका जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होते होते एक चौंकाने वाली बात सामने आई, और महज एक ऐसी इस पूरे मामले को लेकर के जब कातिल का चेहरा सामने आया तो कातिल का चेहरा भी चौंकाने वाला था। महज एक 12 वर्ष के बच्चे ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, और बच्चा वो जो दिन रात उस बच्ची के साथ खेलता था, बच्चा वो जो उसके पास किराए से रहते थे, वो परिवार का वो बच्चा जो हमेशा गुमसुम रहा करता था, लेकिन उस बच्चे ने एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, और महज इस चीज के लिए कि उसके पास एक पालतू चूहिया थी। उस चूहिया को उस बच्ची द्वारा उसे ये बताया गया था कि उस चूहिया को इस बच्ची ने मार दिया है, उसे कहीं पर छोड़ दिया है। इसी बच्चे द्वारा उस घटनास्थल पर वहां पर ले जाया गया था, और फिर किसी बात को लेकर के विवाद में एक बड़े से पत्थर से सर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या की थी। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने उस नाबालिग बच्चे को हिरासत में ले लिया है, लेकिन आज इंदौर में जिस तरह से बच्चों को लेकर के अगर बात की जाए, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, बड़ी घटना, एक बच्चे की जान। चलिए भारत, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर दर्शकों को बता दूं, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे आईएनडी 24 पर, आईएनडी 24 की इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन ये खबर झकझोर देने वाली है। खबर ऐसी है जिससे सुनकर दिल दहल जाएगा। हम भी चाहते हैं कि ऐसी खबरों पर आपसे बात ना करें, लेकिन क्रूर होता बचपन, समझना पड़ेगा कि आखिर बचपन अपराधी हो जाएगा क्या। लेकिन यहां जो इंदौर की खबर जिसका भारत जिक्र कर रहे हैं, 12 साल की बच्चे ने सिर्फ इसलिए अपनी सहपाठी, जो नजदीक रहने वाली बच्ची थी, दोनों साथ खेला करते थे, सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उसके कारण उसकी चूहिया यानी चूहे की मौत हो गई। और वो इसको इतना नागवार गुजरा कि उसने पत्थर से कुचलकर बच्ची की हत्या कर दी। दिल दहल जाता सुनकर, सनसनीखेज घटना, और उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है, लोग परेशान हैं इस बात को लेकर कि आखिर बचपन जा कहां रहा है। भारत, अभी तक इसमें क्या सामने आया है? भारत, मेरे साथ जुड़े हमारे संवाददाता
हम उनसे ही बात करते हैं और अधिकारियों से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये क्या है, किस तरह का घटनाक्रम है। भारत, क्या कहेंगे, क्या चीजें और सामने आ रही है? ऐसा क्या, कितने दिनों से ये लोग साथ रहा करते थे, कौन है, थोड़ा इनके बारे में बताइएगा। नाम जरूर मत बताइएगा क्योंकि मामला बच्चों का है। देखिए, ये परिवार 1 महीने पहले ही शिफ्ट यहाँ पर हुआ है और 1 महीने पहले ही जो बच्ची के माता पिता है उन्होंने यहाँ पर ये मकान बना करके और खरीदा था। 1 महीने पहले से ही इस बच्चे को जिसमें आरोपी बताया गया है, जिस बच्चे का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, वो उनके किराएदार है और किराएदार के साथ वो बच्ची का अक्सर वहाँ पर खेलते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, कहीं वो ऐसी भावना रखता था बच्चे के साथ, क्योंकि हमेशा जो नाबालिग बच्ची है वो किसी भी प्रतिभा में या किसी भी खेल में हमेशा जीत जाती थी। तो कहीं ना कहीं इसके बच्चे के मन में एक ऐसा भाव चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं इस बच्ची को दुश्मनी की नज़र से देखा हुआ ऐसा भाव था। और जब इस तरह की घटना जब सामने आई कि उसकी एक छोटी सी चुहिया जब वो किसी कारणवश मर गई और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं इसका कारण जो है वो ये बच्ची है, इसी के कारण उस बच्ची को घटनास्थल पर वहाँ पर एक खाली पड़े प्लाट पर वहाँ पर लेके गया और उसे ही आशंका थी कि जो उसकी चुहिया है उसे वहाँ पर दफनाया होगा या वहाँ पर छोड़ दिया होगा। इस घटना के बाद जब वहाँ पर ले जाने के बाद उसकी हत्या की। हालांकि पुलिस की भी हम अगर बात की जाए तो पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा जिसमें एक बच्चा खून से सने हुए कपड़ों में दिखा। तो और ये बच्चा अगर बात की जाए तो पुलिस जहाँ तक बता रही बच्चा इतना शार्प माइंड है, उसने घटना के बाद दोनों जो कपड़े पहन रखे थे उस कपड़ों को भी उसने घर ले जाकर के धोया था और फिर घटना स्थल पर दोबारा लौट करके भी आया। तो बच्चों की मानो तो 12 वर्ष का बच्चा जिस तरह से घटना को अंजाम दे रहा है, तो साफ तौर से ये लग रहा है बहुत ही सनसनीखेज बात है भारत की। खून से सना हुआ बच्चा सीसीटीवी में नजर आता है, उसके बाद वो अपने आप के कपड़े भी साफ कर लेता है, लेकिन एक क्रूर होता बचपन। चलिए मेरे साथ आप बने रहिए। रोमा भट्टाचार्य जी जुड़ रहे हैं इस वक्त, डॉक्टर है और मनोचिकित्सक में है। क्या कहेंगी मैडम आप, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया? आपको बता दूं मैं कि इंदौर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है, एक बच्ची की हत्या बच्चे ने कर दी। मृतक जो बच्ची है उसकी उम्र 9 साल है और जिसने जान ले ली उसकी उम्र 11-12 साल है। इसमें कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन उसने सिर्फ इसलिए जान ले ली कि उसकी चूहिया, यानी उसके पास जो एक चूहा रहा करता था, उसकी कहीं उस बच्ची के हाथ से मौत हो गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी उसने। जो बातें प्रथम दृष्टया सामने आ रही, लेकिन क्या ये कहा जाए कि क्रूर होता बचपन, इसके पीछे क्या वजह देखती हैं आप? जी देखिए, ये चौंकाने वाली घटना जरूर है, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि बच्चे जो है उनका जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है, वो अक्सर आसपास के लोगों का ही एक दर्पण होता है। अगर बच्चे घर में देखते हैं कि माता पिता हो या बड़े भाई बहन हो, वो गुस्सा चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, वो बात बात में हाथ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग उनके दिमाग में हो जाती है, चाहे घर के वातावरण से हो, चाहे मीडिया से हो, मूवीज से हो। तो जो भी उनके इर्द गिर्द वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उससे बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और खासकर अगर हम टीनेज बच्चों की बात करें, प्यूबर्टी के बॉयज की बात करें, तो उनमें वैसे ही 10-11 साल की बात जो है फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल चेंजेस शुरू होती हैं, जिसमें उनमें गुस्सा, आक्रोश, द्वेष, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, ये सारी सिम्टम्स भी जो है आती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर का वातावरण जो है वो बहुत मायने रखता है। घर का या आसपास का, या जो उनको जिस चीजों से एक्सपोजर मिलता है। अगर वो मोबाइल में भी ऐसे वायलेंट गेम्स खेलेंगे, वायलेंट चीजें देखेंगे, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। अब इस पर्टिकुलर केस में बात क्या है वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नापसंद की चीज हो तो आसपास के लोग जैसा रिएक्ट करते हैं, चाहे चांटा मार देना, गुस्सा करना, जोर से चिल्लाना, अपशब्द इस्तेमाल करना, ये अगर चीजें वो देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये मतलब बिना कहे ही उनके अंदर ये बिहेवियर डेवलप होती है कि उनके भी पसंद की बात अगर ना हो तो वो वायलेंट वे से रिएक्ट करते हैं, और उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो मैं एक्शन कर रहा हूँ उसका अंजाम क्या होने वाला है, या वो लीगली कितना गलत है, क्योंकि वो तो अपरिपक्व होते हैं दिमाग से।
तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि छुटपन जो है वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, एक हेल्दी इमोशनल एनवायरनमेंट में हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हर जगह हो नहीं पाता है। कई जगह ऐसे होते हैं कि फादर जो है अल्कोहलिक हैं या ड्रग एडिक्ट हैं या वायलेंट है, एब्यूजिव है, बात बात में गाली गलौज करते हैं, वाइफ के साथ मार पिटाई करते हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर उनके दिमाग में जो है एक छवि की तरह छप जाता है, वो उनके बिहेवियर पैटर्न को बहुत हद तक डिक्टेट करता है। तो इसमें बच्चे से ज्यादा हमें ये देखने की जरूरत है कि उसके जो अभिभावक है या उसके जो परिवार है या एक्सटेंडेड फैमिली है, उनमें कैसा इंटरेक्शन होता है, उनमें कैसा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी भी होती है, जिसमें ये देखा गया है कि वो बात नहीं मानना, गुस्सा चिड़चिड़ापन करना, झूठ बोलना, जानवरों को चोट पहुंचाना, इंसानों को चोट पहुंचाना, चोरी करना, मतलब इस तरह की जो हम अगर बड़ों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, वही जब छोटे बच्चों में ये देखने में मिलती है कि वो क्रूरता उनके अंदर है, उनके अंदर आग लगाने की इच्छा है या चीज फोड़ने की इच्छा है या मारने की इच्छा है, तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर में आता है। और इस तरह के कुछ बच्चे झूठ भी बोलेंगे, मैनिपुलेट भी करेंगे, चोरी भी कर लेंगे। तो ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका जो एनवायरनमेंट है, नर्चरिंग एनवायरनमेंट है, वो अगर गड़बड़ है तो बच्चों के बिहेवियर। चलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ रोमा जी, मैं आपसे और कुछ समझना भी चाहूंगा, क्योंकि जो देख रहे हैं हम नहीं चाहते हैं ऐसी खबरों से निश्चित रूप से, लेकिन समाज में यदि इस तरह बचपन क्रूर होता रहेगा तो ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। अभिभावकों को समझना पड़ेगा। हम तमाम सारे बच्चों से निवेदन करेंगे, उनसे समझाइश देंगे कि ऐसे टीवी पर ऐसी बातें ना देखें, मोबाइल से बचें, मोबाइल में ऐसे गेम्स ना खेलें जिसको लेकर आप क्रूर हो जाते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। इन सब चीजों से बचिए। अभिभावक को भी चाहिए कि वो इनको बचाए, लेकिन हम बच्चों से जरूर निवेदन करेंगे कि ऐसी खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप ऐसी खबरों से, ऐसी बातों से बचे। भारत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारत से कुछ और ताजा जानकारी मैं लेता हूं। भारत, आप मेरे साथ बने हुए। भारत, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, और क्या स्थिति है परिजनों की? क्योंकि दो ऐसे बच्चे जो बहुत ही अबोध बच्चे जिनको कहा जाएगा, 9 साल की उम्र या 11-12 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, जैसा डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य बता रही कि इस उम्र में थोड़े से चेंजेस आते हैं, लेकिन और क्या बातें सामने आ रही? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों बच्चे जो परिजन हैं वो पास में रहते हैं। परिजन एक साथ अच्छे मिलने जुलने वाले लोग हैं। किराए से इन्होंने दिया था, 1 महीने से पिछले वो जो किराएदार है ये यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद जहाँ दूरियाँ बढ़ेगी, जहाँ दुश्मनी की भावनाएं जगेगी, लेकिन एक छोटे से बच्चे की गलती के कारण उस बच्ची का कहीं ना कहीं उस परिवार में, क्योंकि बताया जा रहा है, हमने सुना है उस बच्ची के बारे में कि काफ़ी मासूम और इंटेलिजेंट बच्ची थी, काफ़ी पढ़ने में तेज बच्ची थी, साथ ही साथ बहुत कम निकलना घर से। तो जो उसके अभिभावक है वो कहीं ना कहीं दुखी है, और उस माँ के कलेजे पर आज एक बहुत बड़ी वो दुख हम व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उनको ईश्वर वाकई इस पीड़ा से निपटने के लिए शक्ति दे, क्योंकि आज जो एक बच्ची जो पिछले 9-10 सालों से उन्होंने पाल के बच्ची को बड़ा किया, और फिर आज इस तरह से उस बच्ची की जो तस्वीरें हमने वहाँ पर घटनास्थल पर हम वहाँ पर गए थे, जो हालात हमने देखे उस बच्ची के साथ जिस बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं दुख का माहौल जरूर पूरे घर में ये देखने को मिला, और पूरे इलाके में जो है काफ़ी भय का माहौल आसपास के लोगों में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस तरह की घटना के बाद वहाँ पे नई कॉलोनी बस रही है, नया इलाका है, नए लोग हैं, आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, तो कहीं ना कहीं अब भय का माहौल, एक दूसरे के बच्चों को आपस में खेलने के लिए, आपस में मिलने के लिए, कहीं ना कहीं ये सब चीजें वहाँ पर शुरुआत अब देखने को मिल रही है कि ये पॉस इलाका है जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पर देखें भारत, ये आईडीए की कटी हुई ये पूरी कॉलोनी है जहाँ पर 136 नंबर स्कीम, बिल्कुल ये स्कीम 136 है जहाँ पर आईडीए का एक नया डेवलपमेंट शुरू हुआ है, और वहीं पर जो नए लोग हैं पॉश कॉलोनी कही जाती है,
वहाँ का ये पूरा इलाका। तो जिस तरह से घटना सामने आई तो पूरे इलाके में जो है वो काफी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के डरा और सहमा हुआ है। जिस तरह की घटना आज हुई है, जिस तरह से बच्ची के हालात है, पहले क्योंकि अंदेशा कई तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही थी, कई तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, कई तमाम इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टीमों को भेजा गया था। लेकिन जब इस बच्चे की पूरी करतूत सामने आई, सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को नजर आया, कुछ लोगों ने इसे वहां पर खून में जो है लगभग सना हुआ उनके कपड़ों को देखा, जब पूछताछ की गई तो एक जो मामला सामने निकल के आया, महज एक छोटी सी इसने। चलिए आप भारत बने रहिए। मैं और डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे समझना चाहूंगा। रोमा जी, जिस तरह की ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, धीरे धीरे कर जो बच्चा है, जो बचपन है, हमें लगता है वो दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन तमाम सारे लोगों के लिए ऐसा नहीं कह सकते। हम बच्चों से भी बार बार अपील भी करेंगे IND24 के द्वारा कि ऐसी चीजों से बचें। ऐसे कोई मोबाइल्स पे आप गेम्स खेल रहे हैं जो आपको कहीं और ले जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उनसे बचें। खासकर वो अभिभावक जरूर देखें कि बच्चे कौन से गेम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं है जो दूसरी तरफ की भावना आपकी बढ़ाता होगा। चलिए मेरे साथ रोमा भट्टाचार्य जुड़े, उन्हीं से समझते। रोमा जी, कैसे बचा जाए, क्योंकि ये यदि बचपन इस तरह से देखने को मिलता रहेगा, बचपन में ये सब चीजें सामने आ जाएगी कि बच्चा छोटा बच्चा जो बिल्कुल अबोध ही कहा जाएगा भी एक तरीके से, इनको 10-11 साल का बच्चा यदि 9 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार देता है, तो ये चिंता बहुत बढ़ाने वाला है। लेकिन बचा कैसे जाए इन सब चीजों से? जी, जो अपन बात कर रहे हैं समझाइश की, वो बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों की समझाइश की नहीं, पेरेंट्स की, अभिभावकों की समझाइश की जरूरत है। आजकल जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं 21वीं सदी के, उन्हें ये लगता है कि बच्चों को मटेरियलिस्टिक चीजें दे देने से ही बहुत अच्छी परवरिश हो रही है जी। बच्चे को छुटपन से ही अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, जूते, हर उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। बच्चा 11-12 साल का होता नहीं है, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। बल्कि 11-12 साल का नहीं, बच्चा 1-1, 1.5 साल का रहता है, उसको मोबाइल पकड़ा के बहुत प्राउड फील करते हैं कि देखिए हमारा बच्चा तो यूट्यूब खोल लेता है, देखिए हमारा बच्चा तो वीडियो चला लेता है। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ये बच्चा जो छोटा है अभी, वो आप उसके लिए खुश हो रहे हैं कि वो वीडियो निकाल लेता है और यूट्यूब चला लेता है और टिकटॉक चला लेता है, लेकिन यही जो गैजेट्स हैं ये आगे चल के कितनी ज्यादा नासुर साबित होने वाली है, ये पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। और मैं तो सभी पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि आप जिस तरह से हॉस्पिटल जाते हैं बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया में, उसके बाद आपको मनोचिकित्सकों के पास, काउंसलर्स के पास जाना चाहिए कि बच्चों की परवरिश कैसे करें, क्या डूज एंड डोंट्स होनी चाहिए। माँ बाप जो हैं उन्हें लगता है 1-1 साल के बच्चे को टीवी के सामने बैठा देंगे, खाना खिलाएंगे, कार्टून नेटवर्क दिखाएंगे, तो बच्चा उसके बाद उसको टीवी टेलीविजन का एडिक्शन हो जाता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको मोबाइल एडिक्शन हो जाता है। और जब आपसे मैं और जानकारी लूंगा। रोमा जी, आप बने रहिएगा। और मेरे साथ इस वक्त अंशु गुप्ता जुड़ रही हैं, समाज से भी है। अंशु जी, स्वागत है आपका। लेकिन आज स्वागत का वक्त नहीं है, वक्त है एक ऐसी घटना का जो हमें झकझोर देती है, जो हमें सोचने को मजबूर कर देती है। और हम कतई नहीं चाहते कि ऐसी खबरों पर चर्चा भी हो, लेकिन समाज की दिशा कैसे बदलेगी, वो बच्चे कैसे बदलेंगे जो इस तरह की घटना को जब अंजाम देने लगे। एक 9 साल की बच्ची की हत्या सिर्फ इसलिए 12 साल का बच्चा कर देता है कि उसने उसके चूहे को मार दिया, और दोनों कॉम्पिटिटर थे, बड़ी तेज थी बच्ची पढ़ने में। लेकिन ये जो बच्चे के अंदर क्रूर बचपन दिखाई दे रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है, क्योंकि आज का जो हम परिदृश्य देख रहे हैं, सामाजिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सामाजिक स्ट्रक्चर पर बात करना चाहूंगी कि पहले देखिए जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे के ऊपर बड़े लोगों के संस्कार होते थे, उनकी निगाह होती थी, उनके साथ इंटरेक्शन होता था, बच्चों को समझ होती थी कि परिवार क्या होता है, आपसी संबंध क्या होते हैं, एक दूसरे से भावनात्मक अटैचमेंट क्या होता है। अब क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पेरेंट्स के पास समय ही नहीं है बच्चों के लिए ध्यान देने का, उनके साथ बात करने का। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंसात्मक प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आ रही है, मोनोटोनी आ रही है, एक दूसरे के प्रति कोई भावनात्मक संबंध के विषय में एक दूसरे के लिए सोच नहीं है, भावनाएं नहीं है, प्यार नहीं है, तो ये ऐसी जो मनोवृत्ति बच्चों में डेवलप हो रही है, वो कहीं ना कहीं एकाकीपन, खालीपन
और जो टीवी के ऊपर हिंसात्मक, मतलब बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, तरह तरह की मूवीज आ रही हैं, तरह तरह के ऐसे एप्स आ रहे हैं, तरह तरह के गेम्स आ रहे हैं जिनको वो देखते हैं और उन्हीं वर्चुअल दुनिया में अपने आप को फिट कर लेते हैं। तो जब ये वर्चुअल दुनिया की चीजें इनके ऊपर हावी होने लगती हैं तो ये इंसान को इंसान नहीं समझते, फिर इनकी सारी चीजें उसी तरह चलने लगती है और मोनोटोनी की वजह से ये अपनी बातें किसी को शेयर तो कर नहीं पाते और जो वेग होता है वो इसी तरह चीजों में निकल पड़ता। उस टाइम उस बच्चे ने नहीं सोचा होगा कि मैं आगे के लिए क्या कर रहा हूँ, इसके साथ अगर मैं इस तरह करता हूँ व्यवहार या इसको मारता हूँ तो मेरा भविष्य क्या होगा। उसने बिना सोचे समझे ये काम कर दिया क्योंकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं हिंसात्मक मतलब प्रवृत्ति हावी थी। तो ये बहुत गंभीर है कि छोटे छोटे बच्चों में अब इस तरह की प्रवृत्ति बहुत अधिकता में देखी जा रही है और मूल इसकी जड़ वही है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा परिवार जो पहले संयुक्त रहता था, अब लोग अकेले अकेले रह रहे। बच्चों के लिए पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, तो जब टाइम बच्चों को देंगे ही नहीं तो बच्चे आपसी सामंजस्य सीखेंगे कैसे, कैसे व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन चीजों को बढ़ावा दे रही हैं। तो इन चीजों को बहुत गंभीर अब हमको लेना चाहिए कि बच्चे हैं, अगर इस संतति को आप दुनिया में लाए हैं तो उनको एक भावनात्मक अपना हिस्सा समझे, उनको प्यार से हर चीज हर पहलू समझाएं जिंदगी का और कहीं ना कहीं खुद से बांध के रखें बच्चे को। आप उनसे संवाद करें, क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है। इस तरह रिलेशंस में हम आजकल आपसी रिलेशंस में ही नहीं जा रहे, नानी दादी मामी मौसी बुआ ये रिलेशंस ही नहीं समझ में आ रहे। तो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना, रिलेशंस को डेवलप करना, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो व्यवहार में हम बच्चों को सिखाएं कि ये कितना मतलब सॉलिड करती हैं आपकी नींव को। और वो जब चलिए मैं समझ सकता हूं और मुझे लग रहा है कि सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि परिवार जो है वो एकल हो रहा है। परिवार में पहले दादा दादी मामा मामी ऐसे बहुत सारे रिश्ते रहा करते थे जो एक दूसरे के मददगार होते थे, समझते थे, बचपन को समझते थे, समझाती थी दादी नानी, कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन अब वो कहानियां सब बंद हो गई है। अब तो टीवी है और टीवी के से ज्यादा मोबाइल है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया में यदि भारत मेरे साथ जुड़े, भारत, तो उनसे जरूर लेना चाहूंगा। भारत, अब इसमें क्या और चीजें सामने आ रही है बताइएगा। और क्या ये चलिए इस वक्त मेरे साथ डीआईजी हरिनारायण चारी साहब जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर स्वागत है आपका। लेकिन बड़ी सनसनीखेज खबर है और ये कहने को मजबूर कर रहा है कि क्रूर होता बचपन। क्या है सर पूरा घटनाक्रम, मामला बताइएगा। यह एक ऐसी घटना है जिसमें हिंसक वीडियो के माध्यम से बच्चे किस हद तक भटक सकते हैं उस बात का ये उदाहरण है। इसमें बच्चे वीडियो गेम खेलते समय वो कोई फ्री फायर नाम का गेम खेलते थे और उस गेम के माध्यम से दोनों बच्चे आपस में अलग अलग जगहों से भी उसमें ऑनलाइन एक दूसरे से एज ए ओपोनेंट गेम खेल सकते हैं। उस गेम को खेलने में बच्चे का कहना था कि वह बच्ची से हरा देती थी। बच्चा जो कि 6th क्लास में पढ़ता था, बच्ची जो कि 5th क्लास में पढ़ती थी, दोनों ने इस गेम के बाद उस बार बार हारने के बाद उसके मन में उसको लेकर के एक कहीं न कहीं गुस्सा या हिंसा की भावना थी। बीच में बच्चे ने बताया कि उसने किसी चूहे को पाला था और उसको बच्ची ने मार डाला, ऐसी उसकी आशंका थी। और उस दोनों बातों को लेकर के वो बच्चा उसे लेकर खेलने के लिए गया और घर से लगभग 100 मीटर दूर उसने उसके सिर पर पत्थर दे मारा, जहाँ सिर से रक्तस्राव के कारण, ब्लीडिंग के कारण अंततः बच्ची की मृत्यु हो गई। तो मुख्यतः घटना बड़ी दुखद है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चीजें हुई एक वीडियो गेम के माध्यम से बच्चे किस हद तक हिंसक हो सकते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। और डीआईजी हरिनारायण चारी साहब बता रहे थे कि दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरह का है कि एक गेम रहा करता था, उस गेम को दोनों खेला करते थे और अलग अलग कमरे में बैठकर खेला करते थे। लेकिन वही हम आपसे कह रहे हैं, सभी परिजनों से ये कहना चाहते हैं कि यदि बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो आप जरूर देखिए कि वो दूर रहकर कौन सा गेम खेल रहा है। ऐसा कोई गेम ना खेले जिससे उसके मन में हिंसक यानी हिंसा की तरफ वो बढ़ जाए। और ये घटनाक्रम भी ऐसे ही, जैसा डीआईजी हरिनारायण चारी साहब ने इसकी पुष्टि की और उन्होंने कहा कि एक चूहे के कारण उसका चूहा मर गया, बाद में उस गेम के कारण शायद उस तरह की भावना उद्दलित हुई हो। लेकिन वीडियो गेम ने आज यहां ले जाकर खड़ा कर दिया है
तो सबको समझना पड़ेगा, वो दादी वो नानी की कहानियां सुनना पड़ेगा। हम सब भूलते जा रहे हैं, हर परिजन को, हर अभिभावक को समझने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कभी नहीं कह सकते कि क्रूर होता बचपन। बचपन तो बचपन होता है, पर मजबूरी है आज इस शब्द को कहना पड़ रहा है। सबक लेना चाहिए हम सबको, पर बहुत ही दुखद और झकझोर देने वाली घटना। इतना ही, बने रहिए IND20।